आज बड़ी मने खुशी हो भैया महारानी तू पागल हो गई है। मैं पागल हो गई हूँ। गोद से बच्चे को तूने मछली की तरह उठा के दिया। आपको क्या बोलकर गई थी? मेरे पुत्र के सिवा कोई गैर लड़का आपकी गोद में नहीं बैठ सकता है। ये कौन है? कौन है ये कौन है? इस बच्चे के बारे में तुम जानने के लिए चाहती हो? मैं चाहती हूँ। तो पूछ अपने उत्तम कुमार से ये कौन है और क्यों मैं अपने गोद में बिठाया? कौन है लड़का? मेरा मित्र जी है। ऐसे कैसे मित्र हो गया? ये तुम्हें क्या बताएगा? उत्तम कुमार को तुम जंगल जाने की इजाजत दी। उत्तम कुमार जंगल में शिकार खेल रहा था, एक बूढ़ा शेर के ऊपर अपना बाण चलाया, उत्तम का बाण काम नहीं किया। उत्तम के ऊपर बूढ़ा शेर खाने के लिए टूट पड़ा। जब उत्तम जंगल में बचाओ बचाओ का आवाज लगाया, यही बालक आके तुम्हारे बच्चे का जान बचाया है। बताओ, इनसे दोस्ती करके अपना महल लाया, मेरे गोद में बैठ गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? ओहो स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आई एम सॉरी। हर बार तुम गलती करती हो और सॉरी बोल के माफी मांग लेती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर इस बार तुम माफी चाहती हो, जिस बच्चे को तूने मेरे गोद से उठा के फेंक दी, उस बच्चे को जरा कुछ खिला पिला जो, ताकि उस बच्चे ने तुम्हें माफ कर दे। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं अपने ही पुत्र की तरह उसे भी दर्जा दूंगी। ये हुई नहीं बात। अरे उत्तम से पार कर मानूंगी मैं। उत्तम का मित्र हुआ, जैसे बेटा उत्तम है वैसे इसका मित्र है। तो अब क्या होगा? लेकिन स्वामी जी, मैं नरम नरम हाथों से गरम गरम चाय बनाई हूँ। लरम लरम हाथों से गरम गरम चाय। जरा हम चाय पी के जा रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। 10 मिनट और चलेगा, उसके बाद पूरा हो जाएगा। बेटा उत्तम, अपने मित्र को खाना खिला के इस गांव में चारों तरफ घुमा देना, उसके बाद यहाँ से भेजना, ठीक है? हम चाय पी के आ रहे हैं। हाँ माँ, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? तुम्हारा मित्र बहुत दूर से थके हुए भूखे हुए आया होगा। हाँ माँ, इस महल में जहाँ अपने मित्र के लिए मैंने गरम गरम नाश्ता बना के रखी हूँ। ठीक है माँ, हम अभी जा रहे हैं। क्या? हाँ माँ, जा रहे हैं। ठीक है, जाओ जल्दबाजी में जा बेटा। अपने साला शैतान के बच्चा शैतान हम दादा कैसे आया? देख अपने शरीर को, यहाँ अपने शरीर को देख। तुम्हारे शरीर में कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है और मेरे स्वामी जी के शरीर में कितनी रासायनिक पितमरी पहनी हुई है। आके तू मेरे स्वामी जी के गोद में बैठ गया। बैठने से पहले प्राण क्यों नहीं चला गया? आज मैं बताती हूँ। आगे कथी लगे करे जागे मैया
तू समझ ये गाना हाली यारे ना ये गाना हाली यारे आगे हम आगे हम बैठली गे मई आगे बोलिया मई आगे रोता है गिड़गिड़ाता है कि मैं तुझे माफ कर दूं नहीं बिल्कुल नहीं शैतान की बच्चा शैतान ये माराने से पहले तुझे सोचना चाहिए और मैं कैसा हूँ ये राज घराने में मैं जा रहा हूँ थोड़ा भी नहीं सोचा मेरा सीधे खड़े रहो और अभी इसी वक्त मेरा पुत्र नाश्ता लेके आते होंगे सबसे पहले अपने आंख से आंसू पोंछ रहा है पोंछ लिया चल हाथ इधर घूमकर हाथ जोर से हंसता नहीं है इस तरह ही हंसना और मुस्कुरा कर हंसना ताकि मेरा पुत्र को पता नहीं चले कि मेरे मित्र के साथ क्या हुआ है क्यों रो रहा है और मेरे पुत्र के सामने एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए अगर एक आंसू गिर गया मैं तुम्हारी जान अभी इसी वक्त मेरा बेटा उत्तम अरे अपने मित्र के लिए नाश्ता लेके आया जा अपने मित्र को पूछो ऐसे सीधे करो हेलो आया बेटा उत्तम कुमार तुम गरम गरम नाश्ता लेके आया यहाँ बोल हाँ माँ बेटा हाँ अपने मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता लेके आया और जाओ अपने मित्र को पूछो इस माल में कोई तरह का दिक्कत किसी भी तरह का परेशानी ये भी पूछना तुम्हारी माँ कैसी है जो मैं पहले बोली वो पूछना इस माल में कोई तरह का दिक्कत कोई तरह की कठिनाई परेशानी ये भी पूछना तुम्हारी माँ कैसी है जा बेटा अपने हाथ अरे मित्र जी मेरे महल में कोनो रकम दिक्कत हुआ है कोनो परेशानी है कोनो हेलो हेलो नहीं मित्र जी हाँ कोई परेशानी नहीं हुआ है क्या हुआ मित्र जी इतना नहीं मित्र जी कहाँ कुछ हुआ है मित्र जी मेरा माँ कैसे है मित्र जी आपकी माँ तो काली नहीं मित्र आपकी माँ बहुत अच्छी है क्या हाँ मित्र जी हाँ मेरा माँ है तो